और इसी बीच असम के कोकराझार में गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी अपने कालखंड के अंदर शांति नहीं ला सकी, विकास नहीं ला सकी, वो आज हमें सलाह दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, इतने सालों तक असम रक्त रंजित रहा, ये मेरा बोडो क्षेत्र रक्त रंजित रहा, क्या किया आपने? जो भी किया नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहुत हो गए लड़ाई झगड़ा, अब विकास के रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। और मित्रों, मैं आज आप सबको अपील करने आया हूं कि जैसे सेमीफाइनल जीता है, फाइनल मैच भी उसी तरह से जीतना है। जरा मुझे बताओ, जीतना है ना? सब लोग सहमत है ना? मित्रों, ये रास्ता जो शांति का प्रशस्त हुआ है, वो पूरे क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला रास्ता है। और मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने भी कई समझौते किए, मगर समझौते कभी समाप्त नहीं होते थे, उनकी अनुपालना नहीं होती थी। वादे तो बहुत करते थे, वादे पूरे नहीं होते थे। मगर मैं आपको बताता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो वादे प्रधानमंत्री करते हैं उसी को अपने ही कालखंड के अंदर समाप्त करते हैं। ये बोडो शांति समझौता कर कर प्रमोद जी मेरी ऑफिस में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि सारी चीजों का अनुपालना होना चाहिए। और मित्रों, मैंने उनको वादा किया था कि हम चुनाव के पहले पहले ये सारी चीजों को समाप्त कर कर आपके लिए और बोडो क्षेत्र के लिए शांति का काम करेंगे। मित्रों, आज मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है, जब 1 साल समाप्त हो रहा है बीटीएडी के आसपास के लिए जो बोडो संगठन की मांग थी कि जनजातीय बाहुल्य आबादी वाले गांवों को बोडो क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाए और 60 सीटों तक ले जाने के लिए, यहां से लो ऐसा करना, 60 सीटें बनाने के लिए भी विचार की जाए। और इसके लिए एक आयोग का गठन, काम करने का काम हमने समाप्त कर दिया है। ये आयोग अब आसपास के गांवों का सर्वे कर कर निर्णय करेगी। बीटीएडी को बीटीआर के रूप में नामकरण करने का मांग था, उसको भी कर दिया गया है और ये पूरा क्षेत्र अब बीटीआर के नाम से जाना जाएगा। बीटीआर के बाहर रहने वाले बोडो गांवों के विकास के लिए बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल का भी स्थापना कर दिया गया है। जो छुटपुट बोडो भाई रहते हैं उनके विकास के लिए भी असम सरकार चिंता करेगी। और बीटीसी और बोडो काउंसिल, वेलफेयर काउंसिल के प्रतिनिधियों को शामिल कर कर एक सलाहकार समिति बनाने का भी काम कर दिया है। नए पदों का सृजन और खाली पद है इसकी भर्ती के लिए असम के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें गृह विभाग के भी प्रतिनिधि होंगे। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की जो सहाय देनी थी, आज आपके सामने भी उसका चेक देने की शुरुआत भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। बोडो भाषा को सम्मान देने का हमने वादा किया था। असम के मुख्यमंत्री और हेमंत विश्व शर्मा बैठे हैं। असम सरकार ने राज्य की सह राजभाषा का दर्जा बोडो लैंग्वेज को देकर आज वर्षों पुरानी मांग समाप्त कर दी है। बोडो मीडियम के स्कूल खोलने के लिए भी अलग डायरेक्टरेट स्थापना करने का काम शुरू कर दिया गया है और डायरेक्टरेट को, निर्देशालय को स्थापित भी कर दिया गया है। असम सरकार उदुलगड़ी, बक्सा और चिरांग में
3 मॉडल डिग्री कॉलेजों की भी स्थापना कर रही है। हमारा एक और वादा हमने पूरा कर दिया है। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर उत्कृष्ट सांस्कृतिक परिसर, इसकी स्थापना की भी प्रक्रिया हो गई है। चुनाव के पहले पहले इसकी स्थापना को भी हम परिपत्रित कर उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। मुझे एक घोषणा करते हुए बहुत आनंद हो रहा है मित्रों कि 500 करोड़ रुपए सिर्फ बोडो क्षेत्र के रोड नेटवर्क के लिए आवंटित किए गए हैं और ये रोड का जाला समग्र बोडो क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। मित्रों, बोडो समझौते में 5000 करोड़ का जो पैकेज निर्धारित किया गया था, इसमें सारी मांग होने के बाद ऊपर मैंने जो गिना है उसके अलावे 750 करोड़ रुपया और उसकी 65 योजनाओं को हमने चालू कर दिया है और उसमें से 570 करोड़ रुपया अलग से आवंटन भी हो चुका है। मित्रों, मैं यहां पर आज वादा करने आया हूं कि बोडो जनजाति के हर अधिकार को, बोडो संस्कृति को, बोडो भाषा को हम सुरक्षित रखेंगे, इसका संरक्षण भी करेंगे, इसका संवर्धन भी करेंगे और उसको आगे भी बढ़ाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार मानती है, इस देश के प्रधानमंत्री मानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही एक मंत्र है जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। और प्रधानमंत्री जी का सीधा ध्यान है बोडो समझौते का अमल कैसे हो रहा है। और मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक हर प्रकार की प्रगति को हम सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ आपके राजनीतिक अधिकारों का भी सुरक्षा हम करेंगे। उचित स्थान बोडोलैंड के हमारे प्रतिनिधियों को असम सरकार के अंदर भी मिलेगा। मित्रों, असम के अंदर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके साथ ही शांति, विकास और रोजगारी के एक नए युग की शुरुआत हुई। असम के अंदर सालों से अलग अलग नाम से युवाओं को गुमराह किया जाता था। कभी संस्कृति की बात करते थे, कभी भाषा की बात। कुछ नहीं होने वाला। असम की संस्कृति और भाषा को आपसे ज्यादा सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसका ठेका किसी एक पार्टी का नहीं। और ये कांग्रेस पार्टी सालों तक असम को रक्त रंजित करती रही और अलग अलग प्रकार के आंदोलन करती रही। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये आंदोलन न हुए होते तो आज हमारा असम कहां पहुंचा? सर्बानंद जी को मुख्यमंत्री बनाया, हेमंत जी सीनियर मंत्री बने। आज 5 साल में जो 70 साल में विकास नहीं हुआ था, वो विकास असम का हुआ है और ये शांति प्रक्रिया के लिए है। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि असमी, नॉन असमी, बोडो, नॉन बोडो, ये झगड़े खड़े करने वाले लोगों को पहचान लीजिए। ये हमारे विकास के लिए नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। और समय आ गया है कि असम की जनता को, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का। मित्रों, कल ही प्रधानमंत्री आए थे। लगभग 106 लाख, 1.06 लाख, 1,06,000 जमीन के पट्टों का वितरण किया। हमारे प्रमोद जी ने भी यहां पर वो पट्टों का वितरण किया। और मित्रों, जिस प्रकार से कोविड महामारी का असम सरकार ने सामना किया है, मैं हृदय से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस विकट लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने नेतृत्व किया है। पूरी दुनिया के अंदर 1% के नीचे मृत्यु दर लाना बहुत कठिन माना जाता है और मुझे कहते हुए आनंद है
कि आसाम का मृत्यु दर पूरे भारत में सबसे कम बड़े राज्यों में 0.47% है, आधा % से भी नीचे है। और जो लोग बीमार हुए उसमें से 98% लोग आज स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट गए हैं। मैं फिर से एक बार आसाम के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ये दोनों की जोड़ी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, टीकाकरण का जहां तक सवाल है, ढेर सारे केंद्र बनाकर टीकाकरण को भी अच्छे तरीके से शुरू हो गए और आसाम को, पूरे आसाम के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज भेजने का काम किया, धान भेजा, गेहूं भेजे, दलहन भेजे, किसानों को 3 बार सहायता भेजी, फ्री गैस के सिलेंडर भेजे, माताओं के बैंक अकाउंट में 3 बार 500 रुपया भेजा गया और 4 लाख कामगार जो बाहर से आए थे उसको असम सरकार ने 4000 रुपया प्रति व्यक्ति देकर उनके संकट के समय में सहायता की है। और जो विदेश में पढ़ रहे थे छात्र, उसको भी 1000 अमेरिकन डॉलर की सहायता करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार ने किया है। मित्रों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुवाहाटी में लगभग नया चिकित्सा महाविद्यालय 800 करोड़ की लागत से, एक एम्स, टाटा ग्रुप के साथ कैंसर अस्पताल, ढेर सारे काम यहां पर किए गए हैं। और सबसे बड़ा काम मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा आसाम गैंडों से जाना जाता है। ये धरोहर है हमारी, दुनिया भर के टूरिस्टों को यहां लाने की। सर्बानंद सोनोवाल ने जंगल को घुसपैठियों से मुक्त कर गैंडों के शिकार पर कंट्रोल लाकर आज ये पूरे क्षेत्र को टूरिज्म के लिए खुला है। असम माला के तहत लगभग नेटवर्क को इंप्रूव करने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है। पुल और रेलवे क्रॉसिंग के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। मित्रों, किसानों के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं। मगर नरेंद्र मोदी सरकार न केवल आसाम, पूरे उत्तर पूर्व के विकास के लिए कटिबद्ध है। मोदी जी स्वयं ये 2 टर्म में मिलाकर 40 से ज्यादा बार उत्तर पूर्व का दौरा करे हैं। सबसे ज्यादा दौरा करने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई है तो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी। मित्रों, 14वें वित्त आयोग में जो ग्रांट मिली, कांग्रेस के 13वें वित्त आयोग से 251% ज्यादा ग्रांट दी। कांग्रेस 90,000 करोड़ दी थी, नरेंद्र मोदी जी ने 3,13,375 करोड़ रुपया दिए। मित्रों, डोनर मंत्रालय के ग्रांट में भी 65% वृद्धि की गई। सिक्किम में पोक्यांग में 550 करोड़ का हवाई अड्डा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 6000 करोड़ का बोगीबील रेल सह सड़क पुल, कुमारघाट अगरतला के लिए नई रेल लाइन, मीटर गेज को ट्रंक लाइन से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए 8000 करोड़, तुरियाल जल विद्युत योजना मिजोरम 1400 करोड़, पारे जल विद्युत योजना अरुणाचल 1600 करोड़, त्रिपुरा गैस आधारित बिजली प्लांट 1100 करोड़, NH44 त्रिपुरा के अंदर 800 करोड़, अरुणाचल के अंदर चांगलोंग खोस सड़क 450 करोड़ और आसाम में NH37 में 400 करोड़ रुपया का और निवेश। ढेर सारे काम। नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियों को रेल से जोड़ना, हवाई मार्ग से जोड़ना और इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का विकास करना। मित्रों, मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है, यहां पर भी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए।
भारतीय जनता पार्टी की ये डबल डेकर सरकार इस क्षेत्र का द्रुत गति से बहुत स्पीड के साथ विकास करेगी और विकास के नक्शे पर हमारे आसाम और बोडो क्षेत्र को पूरे भारत में सर्वप्रथम स्थान पर रख देगी। मित्रों, इस समुचित विकास के माध्यम से यहां टूरिज्म भी आएगा और हमने प्रमोद बोरो पर यहां की जनता ने एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है। मैं बोरो जी को कहना चाहता हूं कि आप जरा भी चिंता मत करिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। आप आगे बढ़िए और शांति के युग की जो शुरुआत हुई है इसको अगले चरण में ले जाने का काम करिए। और मित्रों, मैं फिर से एक बार कहता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त, घूसपैठिए मुक्त, आतंकवाद से मुक्त और प्रदूषण से मुक्त असम अगर बनाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भी बना सकती है। आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ कमल की सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए और बोडोलैंड के विकास को सुनिश्चित करिए। मैं पूछना चाहता हूं यहां उपस्थित सभी भाइयों बहनों को, बताइए आप आसाम में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है? सुनाई नहीं पड़ता, हाथ ऊपर कर कर जोर से बोलिए तैयार है, और जोर से बोलिए तैयार है। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। तो आपने सुना गृह मंत्री को, असम से इस वक्त वो कोकराझार में रैली को संबोधित कर रहे थे। साथ ही अब तक के जो विकास कार्य हैं केंद्र सरकार के, बीजेपी के, वो उन्होंने गिनाया और साथ ही राज्य सरकार ने जो अब तक काम किए और आगे की रणनीति क्या है। सड़क नेटवर्क के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन की बात उन्होंने कही। पूरे बोडो क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछेगा, ये भी वादा गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और इसी के साथ शंखनाद चुनावी प्रचार का, सड़क नेटवर्क के लिए 500 करोड़ आवंटन किए गए हैं और बोडो क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने न केवल आसाम, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर जो इंसर्जेंसी हुई उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक समाप्त करने की शुरुआत की है और इसका शुभारंभ ये बोडो शांति समझौते से हुआ है। इसके बाद ब्रू और रियांग के सेटलमेंट का प्रयास किया गया। 8 अलग अलग हथियारी ग्रुपों ने हमारे मुख्यमंत्री के सामने 700 लोगों ने हथियार डालकर शांति का रास्ता प्रशस्त किया और ये सारी प्रक्रिया विकास के रास्ते में हमें ले जाने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने जो न्यू इंडिया की कल्पना की है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है, वो कल्पना न्यू बोडोलैंड और आत्मनिर्भर बोडो क्षेत्र के अलावे समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें इसके सामने जाना है। मित्रों, आज हिंसा का युग समाप्त हो रहा है और शांति का युग शुरू हो रहा है। जो कांग्रेस पार्टी अपने कालखंड के अंदर शांति नहीं ला सकी, विकास नहीं ला सकी, वो आज हमें सलाह दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, इतने सालों तक असम रक्त रंजित रहा, ये मेरा बोडो क्षेत्र रक्त रंजित रहा, क्या किया आपने? जो भी किया नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहुत हो गए लड़ाई झगड़ा, अब विकास के रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। और मित्रों, मैं आज आप सबको अपील करने आया हूं कि जैसे सेमीफाइनल जीता है, फाइनल मैच भी उसी तरह से जीतना है। जरा मुझे बताओ, जीतना है ना? सब लोग सहमत है ना? मित्रों, ये रास्ता जो शांति का प्रशस्त हुआ है, वो पूरे क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला रास्ता है। और मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने भी कई समझौते किए।
मगर समझौते कभी समाप्त नहीं होते थे, उनकी अनुपालना नहीं होती थी। वादे तो बहुत करते थे, वादे पूरे नहीं होते थे। मगर मैं आपको बताता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो वादे प्रधानमंत्री करते हैं उसी को अपने ही कालखंड के अंदर समाप्त करते हैं। और यहां रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.